क्या शराब नीति घोटाले में सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल ईडी का अगला निशाना है? दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी से मिले समन के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी और पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि क्या शराब घोटाला करने की सलाह केजरीवाल को केंद्र सरकार ने ही दी थी? अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलते ही आम आदमी पार्टी आग बबूला हो उठी। पार्टी के तमाम नेता बीजेपी और केंद्र सरकार को पानी पी पी कर कोसने लगे। इल्जाम ये कि साजिश सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये तमाम विपक्षी दलों को निपटाने की योजना का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी ने सवाल दागा कि क्या कमीशन खाने वाली शराब नीति बनाने की सलाह केंद्र सरकार ने ही दी थी। सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। आम आदमी का आरोप है कि सरकार उनको खत्म कर रही है। आम आदमी पार्टी खुद को अपने आप को खत्म कर रही है। हमें ये बताइए, हम ही ने कहा था ना कि एक्साइज पॉलिसी ऐसी बनाओ जिसमें कमीशन खाओ। सरकार ने कहा था कि पूरे दिल्ली में शराब का ठेका एक मोनोपोली कर दो। क्या भाजपा ने कहा था कि अपना 6% वोट राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए शराब के कमीशन से प्राप्त करो गोवा के इलेक्शन में? ये हमने कहा था क्या? अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा हैं कि बाहर हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो, तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था,
और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की तैयारी कर रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है, जिसको लेकर पार्टी की पूरी पलटन मीडिया के सामने केंद्र सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने संसद में मीनाक्षी लेखी की कथित धमकी का हवाला दिया, इस इल्जाम के साथ कि सीबीआई और ईडी जो भी करती है या करने वाली होती है, वो सारी बातें बीजेपी के नेताओं को पता होती है। दूसरे विपक्षी दल भी केजरीवाल को ईडी के समन से बौखलाए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पार्टी के मुखिया और सीएम की सहमति के बिना इतना बड़ा घोटाला नामुमकिन है। मीनाक्षी लेखी जी ने सदन में पार्लियामेंट के पटल पर यह धमकी विपक्ष के नेताओं को दी। जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस हो रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने कोई सवाल उठाया तो उन्होंने तो संसद के पटल पर बोल दिया कि अब ईडी के अरेस्ट का, जेल जाने का अगला नंबर आपका है। तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को चला रही है, अपने विपक्ष के नेताओं को खत्म करने के लिए चला रही है, वरना उनके नेता खड़े होकर कैसे कह रहे हैं? उनको कैसे पता ईडी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी बार बार कहते थे कि पूरा ये मामला बिल्कुल फर्जी है। कहा था ना, फरवरी से मनीष सिसोदिया जी जेल में है। उनका बेल रिजेक्ट किया लोअर कोर्ट ने, बेल रिजेक्ट किया हाई कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और बाकी सदन जैन वगैरह की बात तो हमारे दिल्ली के मित्र लोग करते रहते हैं आपसे, कितने उनके नेता जेल में हैं ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महाघोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही चीख चीख के बता रहे हैं कि अब वो लोग आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से परेशान है। भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पे सबसे ज़्यादा हमले केंद्र सरकार ने किए। करीब 170 मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, अलग अलग नेताओं के ऊपर दर्ज हुए।